गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक डिमांड आया है सी प्लस प्लस में एरेज कैसे सॉल्व करते हैं, एरेज का प्रोग्राम। तो इससे पहले कि प्रोग्राम सॉल्व करके बताएं, बिफोर सॉल्विंग द प्रोग्राम्स लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एरे। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एरे का कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। ओके, कंसेप्ट ऑफ एरे विल रिमेन सेम, ओनली द सिंटैक्स एंड द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रोग्राम विल change. So even if you see my videos related to arrays, okay, introduction to arrays, programs on arrays, that will also help a lot. वो सब से भी बहुत हेल्प मिलेगा। देखो, what is an array? First of all, definition. Array is a collection of similar elements stored in continuous memory locations. Array similar elements का collection होता है, ठीक है, और continuous memory location में store होता है। ओके, इट इज ऑफ टू टाइप, सिंगल डायमेंशनल एंड डबल डायमेंशनल। डबल डायमेंशनल को हम लोग मल्टी डायमेंशनल भी कॉल कर सकते हैं। और सिंगल डायमेंशनल मीन्स आइदर इट विल हैव वन रो और वन कॉलम, एंड डबल डायमेंशनल मीन्स इट विल हैव मल्टीपल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो स्टार्टिंग विथ वन एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स। व्हाट इज द सिंटैक्स of an array? A syntax is very simple. We have to write the data type first of all, then the name of the variable and then the size. Okay, तो देखो, जैसे data type लिखे, then variable name, and then in the square bracket here we will write the size. For example, I have written int num 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसका साइज 5 है, और साइज 5 है मीन्स वी कैन स्टोर 5 नंबर्स इन द एरे एंड ऑल शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप। दैट्स व्हाई वी कॉल एरे एज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ओके, अब ये कैसे ड्रॉ होता है मेमोरी, लाइक दिस 0 1 2 3 4। एरे लोकेशन नंबर्स आर ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम 0 से काउंट होता है। काउंटिंग में 5 ही होगा, but it will be counted from 0. Okay, and we can store the elements in array like this also by writing the location number in the square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट में लोकेशन नंबर लिख के भी एरे का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इससे num 0 इक्वल्स टू 5। ओके, तो 0 पे 5 स्टोर हो जाएगा। देन एनी लोकेशन नंबर विच इज एग्जिस्टिंग इन द एरे, num 2 इक्वल्स टू 15, तो 2 पे 15 स्टोर हो जाएगा, लाइक दिस। But this way is not practically very fruitful और यूजर फ्रेंडली। Why? क्योंकि अगर एरे का साइज 50 होगा तो क्या तुम 50 टाइम्स लिखोगे 0 से लेकर 49 तक? That is not practically possible. So what do? We can take the help of loop. Like I will write one for loop. See, suppose the size of the array is 5, then starting will be 0 and I can write less than 5 and increase variable I by 1 by writing I plus plus, and inside it, okay, it is C plus plus, so we will write C in num at I, C in num at I. Okay, this is the input statement. C in is the command which will take the input from the array. Okay, और अगर जावा रहेगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, num at I इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यही डिफरेंस है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये कैसे वैल्यू स्टोर होगा, I 0 है तो पहला वैल्यू num at 0 पे, देन I विल इंक्रीज बाई 1, I 1 हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरा वैल्यू जाएगा num at 1, देन I प्लस प्लस 2, थर्ड वैल्यू num at 2, I प्लस प्लस 3, फोर्थ वैल्यू एट 3, I प्लस प्लस 4, फिफ्थ वैल्यू एट 4। फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑल्सो, ये जावा के स्टेटमेंट रब कर देते हैं। फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑल्सो आई विल राइट सी आउट num at I. Okay, and if I have to change the line, then I will write end L, और आई कैन राइट स्लैश एन ऑल्सो। स्लैश एन जो स्केप सीक्वेंस होता है वो जावा में भी काम करता है और C++ में भी काम करेगा। स्लैश एन लिखने के लिए हम लोग एंड एल के जगह पे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऐसे बैक स्लैश और एन लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है लाइन चेंज, न्यू लाइन।
स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो ऐसे एक एक वैल्यू एक एक लाइन में प्रिंट करेगा, अलग अलग लाइन में मीन्स। ठीक है, तो ये है एरेज। अब एरे का बेनिफिट क्या होता है ओवर ऑर्डिनरी वेरिएबल? देखो, ऑर्डिनरी वेरिएबल कोई तुम डिक्लेयर करोगे, जैसे इंट नम साइज 5 दिए हो एरे, अब इसको ऑर्डिनरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो ऑर्डिनरी वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू, बट एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द साइज। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी वेरिएबल को सिर्फ एक ही लोकेशन मिलता है, और एरे वेरिएबल को जितना डिमांड करोगे उतना लोकेशंस मिलेगा। तो अगर ऑर्डिनरी वेरिएबल में तुम कोई वैल्यू स्टोर किए हो, ठीक है, जिसे लिखे हो नम इक्वल्स टू 10, तो 10 स्टोर हो जाएगा नो डाउट। लेकिन अगर सपोज करो तुम दूसरा वैल्यू स्टोर कर रहे हो नम इक्वल्स टू 18, तो ये इसी को ओवरराइट कर देगा, सो द प्रीवियस वैल्यू इज लॉस्ट। तो ये ऑर्डिनरी वेरिएबल का डिमेरिट है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए एरे वेरिएबल को डिजाइन किया गया है। ओके, अब देखते हैं एक दो प्रोग्राम, देखते हैं सिंपल प्रोग्राम्स, जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा। C++ ओपन करते हैं। न्यू फाइल। ओके, तो इसमें कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं। जब सपोज राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर्स इन एन एरे एंड प्रिंट देम। ठीक है, 5 नंबर्स एंटर करके प्रिंट करना है। तो C++ में जैसे जावा में पैकेज होता है, C++ में हेडर फाइल्स होता है। तो हैश इंक्लूड, पहला हेडर फाइल लेंगे हम लोग, सपोज iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, void main। इसके बाद क्लियर स्क्रीन लिख देते हैं, ताकि पहले से आउटपुट स्क्रीन में कुछ आउटपुट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एरे डिक्लेयर कर देंगे इंट नम 5। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी आई। सबसे पहले एंटर करते हैं सी आउट, मैसेज दे दो एंटर 5 नंबर्स। ओके, इसके बाद एंडल लिख दो सो दैट द कर्सर गोज टू द नेक्स्ट लाइन। देन फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 0, अभी लिख के दिखाए थे, आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और इसके अंदर इनपुट स्टेटमेंट सी इन नम एट आई। तो ये 0 से लेके 4 तक वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद आउटपुट चाहिए, सिर्फ इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम है, तो कुछ भी मैसेज दे दो, सपोज आउटपुट। इसके अंदर भी स्लैश एन लिख सकते हो ऐसे, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद फिर से फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और प्रिंट करना है सी आउट नम एट आई। ये हो गया, और लाइन चेंज के लिए लगा दो एंडल। उसके बाद
गेट सी एच लिखते हैं हम लोग टर्मिनल विंडो को रोक के रखने के लिए, ठीक है, ताकि टर्मिनल विंडो हम लोग का आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद रुका रहे। फिर कंपाइल पे क्लिक करो, कंपाइल हो जाएगा, नो सिंटैक्स एरर्स, नो वार्निंग्स। अब रन पे क्लिक करो, Ctrl+F9 शॉर्टकट की भी है जिससे डायरेक्टली रन भी हो जाएगा। देखो मैसेज आ गया ना, एंटर 5 नंबर्स, कुछ भी एंटर करो। सॉरी, ये नम पैड जो है C++ में काम नहीं करता है। इसमें प्रेस एंटर की, एट 0 7 6 45। सपोज करो ये नंबर एंटर किए हैं, तो देखो ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा 807645। जैसा इनपुट किया वैसा प्रिंट हो गया। उसके बाद कोई भी की प्रेस कर दो, वापस स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे रन किया, जैसे अभी हम एक्सप्लेन किए, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो तो ये पहले स्क्रीन में देखोगे, पहले एरे डिक्लेयर करेंगे, इंट नम, साइज दे दिए 5, कुछ भी दे सकते हैं, 500 भी दे सकते हैं, तो फिर 500 नंबर एंटर करना होगा। फिर इंट आई, इससे लूप रन करेंगे, मतलब लोकेशन को एक्सेस करेंगे इससे। सी आउट, ये मैसेज है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैसेज लिखा जाता है, एंटर 5 नंबर्स, एंड डेल, तो मैसेज प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर फॉर लूप, फॉर आई इक्वल टू 0 0 लेस देन 5, और फिर लिखा हुआ है सी इन एड, सी इन नम एट आई, तो पहला होगा नम एट 0, उसके बाद ये वापस जाएगा आई प्लस प्लस 1 1 लेस देन 5, तो दूसरा वैल्यू जाएगा नम एट 1, मीन्स लोकेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ एरे भी ड्रॉ कर देते हैं, देखो 0 1 2 3 4 ये एरे है। तो पहला वैल्यू नम पे जाएगा, जैसे 0 पे, दूसरा वैल्यू 1 पे, फिर आई प्लस प्लस 2। ये हर बार क्या होता है, रिटर्न करेगा, आई को इंक्रीज करेगा 1 से और कंडीशन चेक करेगा। 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, देन थर्ड वैल्यू विल गो एट 2, लोकेशन नंबर 2, सपोज ये 10 है, अगेन इट विल गो बैक आई प्लस प्लस 3, कंडीशन विल बी चेक, 3 इज लेस देन 5, देन सी इन नम एट 3, तो फोर्थ वैल्यू लोकेशन नंबर 3 पे जाएगा, जैसे मान लो 0 ही एंटर कर दिया, देन अगेन आई प्लस प्लस 4, 4 इज ऑल्सो लेस देन 5, देन नम एट 4, तो फिफ्थ वैल्यू 4 पे जाएगा, सपोज ये 12 है। तो ऐसे इनपुट कंप्लीट हो जाएगा। इनपुट कंप्लीट होने के बाद अब आउटपुट प्रिंट करना है, तो सी आउट मैसेज दे दो आउटपुट। देखो इसी में स्लैश एन लिख दिए हैं, क्योंकि स्लैश एन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है, तो मैसेज के साथ ही लिख दिए हैं, वो काम कर देगा अपना। और फिर से वही लूप आई 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, और सी आउट नम एट आई, और एंड एल लाइन चेंज करने के लिए। तो फिर उसी तरह से नम एट 0 नम एट 1 नम एट 2 नम एट 3 नम एट 4, और ये मैसेज आउटपुट मैसेज आ जाएगा और उसके नीचे सारा नंबर्स प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एरेज। ऐसे हम लोग इनपुट और आउटपुट करते हैं। तो इसी तरह का हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं एरेज के अंदर, कोई भी प्रोग्राम, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, कुछ भी नॉर्मल प्रोग्राम, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे। तो एक कर भी लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाला। क्वेश्चन क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 numbers in an array and find the
मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर प्रेजेंट इन द एरे, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर को एरे के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको सर्च करेंगे जो होगा प्रेजेंट। ओके, so let us see this program. So quickly I will save this program. File, save as, file name I am giving array.cpp, means C++। ठीक है, अगेन न्यू, तो ये एरे वाला से ये सब बेसिक स्टेप्स को कॉपी कर लेते हैं। एडिट, कॉपी, अगेन गो टू एडिट एंड पेस्ट। शॉर्टकट की इज ऑल्सो देयर। 5 नंबर्स ही रहने देते हैं। इसके बाद 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, मैक्स एंड मीन। ठीक है, इसको इनिशियलाइज करना है, मैक्स इक्वल टू मीन इक्वल टू नम एट 0। ये इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद आप फिर लूप लिखते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। इसके अंदर ब्रैकेट अब लिखते हैं, इफ मैक्स इज लेस देन नम एट आई। ठीक है, देन मैक्स इक्वल टू नम एट आई। और दूसरा होगा इफ मीन के लिए मीन इज मोर देन नम एट आई, तो मीन इक्वल्स टू नम एट आई। ये बस फाइंड हो गया। इसके बाद प्रिंट करना है, सी आउट, मैसेज दे दो, लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, एंडल, सी आउट, स्मॉलेस्ट नंबर इज मीन, एंड यहाँ तो एंडल का जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, उसके बाद गेट सी एच लिख दो। गेट सी एच क्यों लिखते हैं वो भी दिखा देते हैं तुम लोग को। सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। ओके, नो एरर्स, रन, एंटर 5 नंबर्स, 9, 90, 56, 7, 4। लार्जेस्ट नंबर 90, स्मॉलेस्ट नंबर 4। आउटपुट पूरा सही आ रहा है ना। जो एरे में सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर है उसको प्रिंट कर दिया। अब देखो इसका लॉजिक, बहुत सिंपल है लॉजिक। पहले तो देखो, इफ़ यू नोटिस द वीडियो, इनपुट प्रोसेस को हम पूरा कॉपी किए हैं पिछले प्रोग्राम से ही। अरे इंट नम 5, इंट आई, एंटर 5 नंबर्स, आई 0 to less than 5, सी इन नम एट आई। तो ये पूरा इनपुट प्रोसेस को कॉपी ही किए हैं, अपना फिर से नहीं टाइप किए हैं। 0, 1, 2, 3, 4। तो हम कॉपी पेस्ट करने के पीछे मेरा एक पर्पस भी है, ताकि तुम लोग देख सको कि क्या सिमिलैरिटी रहता है प्रोग्राम में। इनपुट तो सेम ही रहेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज करेगा, साइज चेंज करेगा। इंस्टेड ऑफ 5 नंबर्स वी विल एंटर 10 नंबर्स, 15 नंबर्स, 20 नंबर्स, like that. So insert any number, 90, then 0, then 45, then 76, then 2. Okay, उसके बाद इंसर्ट करने के बाद देखो, मैक्स इक्वल टू मीन इक्वल टू नम एट 0। मतलब नम का लोकेशन नंबर 0 पे जो वैल्यू है एरे का, वो मैक्स और मीन को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैक्स विल बिकम 90 एंड मीन विल ऑल्सो बिकम 90। अब इसको 90 से क्यों इनिशियलाइज किया? 90 से नहीं इनिशियलाइज किया, एक्चुअली हम नम एट 0 से इनिशियलाइज किया। मतलब लोकेशन नंबर 0 पे जो भी वैल्यू होगा उससे इनिशियलाइज किया है। तो अपने मन से हम 0 से क्यों नहीं इनिशियलाइज की? जैसे मैक्स इक्वल टू 0, मीन इक्वल टू 0, why not that? Because
if the array is having any negative number or any number, sorry, I mean to say that suppose max is equal to 0, okay, and no element in the array is more than 0 और इक्वल टू 0, जैसे कि हम सारा नेगेटिव नंबर्स डालते हैं -90, -45, -76, -2, तो फिर मैक्स का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो अपने मन से दिए हैं 0, तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा. सो दैट इट विल गिव अ रॉन्ग आउटपुट. ओके, गलत आउटपुट देगा, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर मिलेगा ही नहीं एरे में, सब नेगेटिव नंबर्स है. तो इसीलिए अपना मन से वैल्यू नहीं दिया जाता है, वो गलत हो जाएगा. एरे के अंदर का ही कोई वैल्यू देना है. वैल्यू पता नहीं है कि एरे में, क्योंकि यूजर तो अपना अपना वैल्यू डालेगा. यूजर विल एंटर डिफरेंट वैल्यूज ऑन देयर ओन. So I don't know the values present in the array, but I know the location numbers. They are from 0 to 4. So I will store the value from any location number only in max and min. Like I have stored num at 0. I can store num at 1 also, num at 4 also, but from the array only. Fine. तो इसको कुछ भी स्टोर करो. Then again run the loop for I equals to 0 less than 5. इसके बाद कंडीशन कैसे चेक किया जाता है? उल्टा. इफ मैक्स इज लेस देन नम एट 0, तो 0 पे तो 0 का ही वैल्यू तो डाले हैं, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होना ही है. 90 लेस देन 90 फॉल्स होगा. ठीक है. और मीन को कैसे चेक करेंगे? मोर देन. इफ मीन इज मोर देन नम एट 0, तो मीन इज ऑल्सो 90, नम एट 0 इज ऑल्सो 90, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. 90 इज मोर देन 90. देन विल गो बैक टू आई प्लस प्लस एंड चेक द कंडीशन. वापस जाएंगे यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट से. I plus plus, I will become 1 less than 5. Now max is less than num at 1. Now max is 90, num at 1 is 0, still false. Okay. Then mean is more than num at 1, that is 0. ये देखो true हो गया. 90 is more than 0, तो true होगा तो क्या करेंगे? mean equal to num at 1. नम एट 1 मतलब लोकेशन नंबर 1 का वैल्यू मीन में स्टोर कर देंगे. तो मीन विल बिकम 0, क्योंकि 90 से छोटा नंबर मिल गया तो स्टोर कर देंगे. फिर वापस जाएंगे आई प्लस प्लस 2 इज लेस देन 5. नाउ अगेन मैक्स अभी भी 90 है. 90 इज लेस देन नम एट 2. नम एट 2 को 45 से चेंज करके 145 कर दिए, जानबूझ के कर दिए ताकि 90 से भी कोई बड़ा नंबर हो. सो दिस बिकम्स ट्रू. 90 इज लेस देन 145. तो जैसे ट्रू होगा मैक्स इक्वल्स टू नम एट 2. लोकेशन 2 का वैल्यू मैक्स में डाल दिए, क्योंकि मैक्स में जो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है उससे बड़ा वैल्यू मिल गया. देन आई प्लस प्लस 3 इज ऑल्सो लेस देन 5. नाउ अगेन चेक द कंडीशन. मैक्स दैट इज 145 लेस देन नम एट 3, 76 फॉल्स. अब 145 सबसे बड़ा नंबर है एरे का, तो उससे वो किसी से छोटा नहीं होगा. सो 145 लेस देन 76 फॉल्स. नाउ मीन इज 0 मोर देन 76, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ मीन इज ऑल्सो हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द एरे दैट इज 0. और फिर इसके बाद तो एरे खत्म ही हो जाएगा. लास्ट लोकेशन 4. सो मैक्स 145 लेस देन नम एट 4, 2 फॉल्स. मीन 0 लेस देन मोर देन नम एट 4 दैट इज 2, तो ये भी फॉल्स. और इसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा. जैसे आई प्लस प्लस 5 होगा, 5 लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. लूप बंद हो गया. बस बाहर आओ. सी आउट लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, एंड एल लाइन चेंज करने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर इज मीन. बस बंद कर दो. सो लाइक दिस द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट. ओके, एंड डिस्प्ले द आउटपुट. अब इसको रन करा के दिखा देते हैं. और गेट सी एच बोले ना, गेट सी एच क्यों लिखते हैं? टर्मिनल विंडो मतलब आउटपुट विंडो को स्टॉप करके रखने के लिए गेट सी एच लिखते हैं. ठीक है, तो वो देखो गेट सी एच को मान लो हम हटा देते हैं तो क्या होगा? ऐसे तो हम प्रोग्राम पहले भी रन करा दिए हैं, रिमूव कर दिए, फिर से रन कराते हैं. फाइन. एंटर 5 नंबर्स मैसेज आया. याद रखना नंबर पैड नहीं यूज़ करना है. पिछले प्रोग्राम में उसी के चलते एरर आ रहा था. देखो ऐसा वापस आउटपुट डिस्प्ले किए बिना ही C++ का विंडो में वापस आ गया. तो प्रोग्राम देखने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग?
तो बता रहे थे कि बिना गेट सी एच का आउटपुट विंडो कैसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम रन कर लिए थे। ठीक है, फिर से रन कर देते हैं। एंटर 5 नंबर्स 4 8 9 0 56। ये देखो वापस प्रोग्राम विंडो में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन की है ऑल्ट प्लस F5, ये एंटर करेंगे ना तो आउटपुट विंडो फिर से आ जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर 56 और स्मॉलेस्ट नंबर 0। तो गेट सी एच फंक्शन नहीं लिखेंगे तो ऑल्ट F5 प्रेस करके हमको फिर से आउटपुट विंडो को देखना होगा। ओके, थैंक यू।